ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने अमूर्त शरीर का अर्थात अपने आप का एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए। इससे आप कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, वीतराग होते हैं, सुखद होते हैं। हमें इस प्रकार अपना विकास करते रहना है। राग आदि दोषों से मुक्त होना है, वेदना आदि से भी मुक्त होना है, पूर्ण स्वस्थ और सुखद होना है। इस जीवन में हमें अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है। हमारी समझ भी बेहतर हो, हमारा शरीर अधिक सुखद हो, स्वस्थ हो, क्योंकि यही हमारी संपत्ति है, जिसको हमने साथ लेकर जाना है। हम मरते नहीं हैं, हम जाते हैं। जैसी स्थिति है वैसी स्थिति को लेकर जाते हैं। अच्छी से अच्छी स्थिति बनाकर हमको जाना है और आगे इस यात्रा को जारी रखना है। पूर्ण शुद्ध होना है, कर्मों से रहित होकर परमात्मा होना है। हमने सुख प्राप्ति की इस यात्रा को प्रारंभ किया है और इसको पूर्ण करके रहना है। इसके लिए हमें अपनी ही शरण है, पर की शरण नहीं है। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ इतना ही है कि हमको अपने शरीर से युक्त रहकर इसको कर्मों के बंधन से मुक्त करना है, कर्म रहित करना है। जितना इस जन्म में कर सकें इस जन्म में कर लें, आगे फिर अगले भाव में करेंगे, पर करना है पूरी तरह अपने को कर्मों के बंधन से, मूर्त शरीर के बंधन से रहित करना है, परमात्मा होकर रहना है। काम कठिन भी नहीं है, क्योंकि कहीं जाना नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ अपना एहसास कर लेना है। अपने विस्तार जो अपना है उससे युक्त रहना है। आपाद मस्तक इतना हमारा विस्तार है, पैरों से सिर तक, सिर से पैरों तक। यही कर्मों का बंधन है, इससे हमारा सुख रुका हुआ है। जो जो हम अपने इस अमूर्त शरीर से युक्त होकर रहेंगे, त्यों त्यों कर्मों का बंधन समाप्त होगा, हमारा सुख व्यक्त होगा। हम उत्तरोत्तर अधिक स्वस्थ होंगे, अधिक सुखी होंगे। प्रतिपल हमको इस कार्य में लगना है, शीघ्र से शीघ्र परमात्मा होकर रहना है। संसारी नहीं रहना है, कर्म के बंधन सहित नहीं रहना है, मूर्त शरीर के बंधन सहित नहीं रहना है। किस कारणों से हम कर्मों से बंधते हैं, किस कारण से हम कर्मों से छूटते हैं, भली प्रकार समझ करके हमें वही करना है जिससे हम कर्म बंधन से मुक्त हों, नूतन कर्मों से नहीं बने। ज्ञान में रहकर हम बंधते हैं और संवेदन में रहकर हम छूटते हैं। ज्ञान में रहकर हम अस्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ शरीर लेकर जाते हैं। संवेदन में रहकर हम सुखी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ और सुखद शरीर लेकर जाते हैं। हमारा अपना शरीर है जो अस्वस्थ स्वस्थ होता है, दुखी सुखी होता है, कर्मों से बनता है और छूटता है। अनादि से हम कर्मों से बंधे हैं, मूर्त शरीर से बंधे हैं। दोनों से ही हमको मुक्त होना है। मूर्त शरीर का बंधन तो स्वयं समाप्त होगा जब हम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर लेते हैं। जब अपने सन्मुख होते हैं
पर सन्मुख नहीं होते तो कर्मों का संबंध टूटता है। नूतन कर्मों का आगमन नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मों की निद्रा होती है। इस प्रकार हम अपने मूर्त को मूर्त के बंधन से रहित करके शुद्ध करते हैं। वही काम हमको सतत करना है। ध्यानाभ्यास को समर्पित है। इस काम को तत्परता से करना है। कहीं चूक नहीं हो, कहीं भूल नहीं हो, प्रमाद में नहीं रहें, विषयों के सेवन में नहीं रहें, अपनी मूर्त का ही सेवन करें। उसी से अपनी मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होने हैं। बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं रखें, अपनी मूर्त से संपर्क रखें तो अपनी मूर्त सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त होकर स्वस्थ रहेगी, सुखी रहेगी। इसी अनुष्ठान को करिए, अपनी मुद्रा से युक्त रहिए। समय वृथा नहीं गंवाना है, अपने को नए कर्मों से नहीं बांधना है, पूर्वबद्ध कर्मों से छुड़ाना है। अपनी मूर्त से युक्त रहिए। काम कठिन नहीं है, बस बाहर का प्रलोभन है, उसको रोकना है। अपने मुखमंडल पर आइए। नाना अंग उपांग रूप हमारा अमूर्त शरीर है, वही हमारी संपदा है, वही परमात्मा का रूप है। इस परमात्मा की ही हमको पूरी तरह संभाल करनी है, क्योंकि एक महान चैतन्य रत्न है, अपने स्वरूप से परमात्मा है, उत्तमार्थ है। इसको संभाल कर रखना है, निरंतर इस पर दृष्टि बनाकर रखना है, ताकि कर्मों का प्रवेश नहीं हो, कर्म हमारी सुख नदी को नहीं छुड़ाए। सिर का भाग कुछ भाग अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ से हम बहिर्मुख होते हैं, उन स्थानों को हमें विशेष ध्यान देना है, ताकि हम बहिर्मुखता से अपने आप को बचा सके। सिर के भाग को समय दीजिए। जैसी भी यह स्वास्थ्य की स्थिति है, उसका हमको अनुभव होता है, और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। करना कुछ भी नहीं है, बस जब बहिर्मुख नहीं होते, अपने में होते हैं, तो वही मोक्ष का मार्ग हुआ। उसी से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। शरीर की उपेक्षा करने से ही शरीर नाना रोगों से ग्रस्त हो जाता है। हम दुख का अनुभव करते हैं। हमको सरोग शरीर लेकर नहीं जाना है, दुखद शरीर लेकर नहीं जाना है। शरीर को उत्तम से उत्तम बनाकर ही हमको परभव में जाना है। इसलिए एक ही अनुष्ठान करिए, इस शरीर को उत्तम से उत्तम बनाना है, अत्यंत स्वस्थ और सुखद रखना है। कोई ऐसी चेष्टा नहीं करना है जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ हो। ललाट के भाग पर आइए। अनजानी वस्तु का ध्यान नहीं होता है। हमको अपने मूर्त का परिचय है, इसलिए हम इससे युक्त रह सकते हैं। ललाट का भाग बाएं से दाएं तक, ऊपर से नीचे तक, ललाट का मध्य भाग, छोटे छोटे विभाग करें।
जितने छोटे विभाग करेंगे उतना ही हमारी स्थिति उस भाग में अधिक काल तक होगी। दोनों भोगों का मध्य भाग बाई भोग का स्थान, दाई भोग का स्थान। शरीर को स्वस्थ और सुखद रखने का कोई बाह्य उत्तम साधन नहीं है, हमारी अनुभूति ही उत्तम साधन है, यथार्थ साधन है, निर्दोष साधन है, स्वाधीन साधन है। नेत्रों के भाग पर आइए। शरीर के अलावा अन्य किसी पदार्थ को विषय नहीं करना है। बाहर की दुनिया संयोग मात्र है, छूट जाने वाली है, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। उसका सुख हमको अनुभव में नहीं आता है, हमको हमारा ही सुख अनुभव में आता है। बाहर मूर्त दुनिया किंचित भी सुखद भी नहीं है। बस सुखदायक होने का भ्रम होता है जब इंद्रिय ज्ञान करते। इंद्रिय ज्ञान का एक ही काम है कि वह हमको भ्रम उत्पन्न करता है, राग उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से बचना है। संवेदन ही हमको सुख देता है, सम्यक ज्ञान देता है, कर्म को बंधन से मुक्त करके परमात्मा पद देता है। दोनों नेत्र जिज्ञासा का दमन करना है। जिज्ञासा हमको बहिर्मुख करती है और बाहर रहने में सिवाय अशुद्धि प्राप्त होने के कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। हम अपने को दुख में स्थापित करते हैं, भले लौकिक उपलब्धियां कर ले, लेकिन उसका अंत बुरा ही होता है। लौकिक उपलब्धियां प्राप्त करने में कुछ भी सार नहीं, केवल हमको पारलौकिक उपलब्धि करना है। वह अपने अमूर्त शरीर को कर्म रहित करना है, शुद्ध करना है, सुखद करना है, स्वस्थ करना है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। इंद्रियों के स्थान पर, मन के स्थान पर, मस्तिष्क के स्थान पर अधिक से अधिक समय दीजिए ताकि इंद्रिय व्यापार नहीं हो, मन का व्यापार नहीं हो, बुद्धि विलास का उपयोग नहीं हो। बायां कान, दायां कान। हमें असंग रहना है, किसी के भी संग में नहीं रहना है, केवल अपने मूर्त के संग रहना है। वह तो आप ही है, वही असंग दशा है। बायां कान, दायां कान। एक एक समय जो हम अपने मूर्त से जुड़कर रहते हैं उसका अपूर्व लाभ होता है। वर्तमान में तो वितराग होते ही हैं, पर उसका उत्तम फल हमको दीर्घ काल तक मिलता है। दीर्घ काल तक हम स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। नासिका भाग पर आइए। बूंद बूंद कर खड़ा भर जाता है, ऐसे क्षण क्षण हमको अपने मूर्त से युक्त होकर कर्म की निर्जरा करना है।
और इस प्रकार पूरी मूर्त को कर्म रहित कर लेना है। बूंद बूंद कर घड़ा खाली हो जाता है। इस प्रकार हमको क्षण क्षण करके अपनी पूरी मूर्त को कर्म रहित कर लेना है। दाया नथुना दाया नथुना, ये कहना योग्य नहीं है कि हमें हमारे अंग अनुभव में नहीं आते। बालक भी उसको पूछे तो अपने अंगों को शीघ्र ही बता देता है, क्योंकि हर जीव को अपने अंगों का अंग अनुभव में आते हैं। वहाँ आराम या वेदना की स्थिति नियम से अनुभव में आती है। इंद्रिय ज्ञान ही उस अनुभूति को रोकता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को रोकना है। होठों के बाग पर आइए। उत्तरोत्तर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, इसका हमने ध्यान रखना है। जो जो हम अपने अमूर्त शरीर से जुड़ते हैं, त्यों त्यों हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता जाता है, अधिक सुख का अनुभव होता है। मुख के भीतर दंत पंक्तियों का स्थान अच्छे कार्य को निरंतर बनाना है। जीवा तालु दाया गाल दाया गाल मुखमंडल पर हमारी सहज अधिक स्थिति होती है, बहिर्मुखता के रूप में या अंतर्मुखता के रूप में। तो बहिर्मुखता को रोकना है, अंतर्मुख रहना है, इसलिए मुखमंडल को विशेष महत्व देकर यहाँ ठहरिए। गर्दन का भाग अपने भुजाओं का, अपने पैरों का हम अधिक उपयोग करते हैं, तो अपने ध्यान को अपने भुजाओं और पैरों पर क्रम से लाइए। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, इस उत्तम शरीर को बाह्य कार्यों में नहीं लगाकर स्वानुभव में लगाना है। कलाई का भाग, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से ऊपर कंधे तक की भुजा। शरीर स्वस्थ रहता है तो हम लौकिक जीवन भी सुख से जीते हैं। इसलिए लौकिक जीवन सुखी होने के लिए और आत्मिक सुख को रोकने के लिए हमें अपने शरीर को अधिक से अधिक समय देना है और फिर निरंतर इसी के संवेदन रूप रहना है। पूरी दाहिनी भुजा
दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक का भाग अपने अंगों पर आइए और शांति को ढूंढिए। बाईं भुजा पांचों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। इस प्रकार हम अपने मूर्त के सन्मुख रहते हैं तो हमारी मूर्त स्वस्थ रहती है। रोगाणु मूर्त शरीर में नहीं पनपते हैं, भीतर में कर्म बलवान नहीं होते। अपने दाहिने पैर पर आइए। दाहिने पैर की पगतनी, अंगों के नाम से हमने अपने अमूर्त अंगों का ही ग्रहण करना है। मूर्त अंगों से तो हमें अपने आप को मुक्त करना है। हम अपने अमूर्त अंगों को ही लेकर जाने वाले हैं। दाहिने पैर की पांचों उंगलियां, पादपृष्ठ, एड़ी, रखना, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा दाहिना पैर, पूरा दाहिना पैर। बाएं पैर पर आइए। पूरी काया को हमने कर्म रहित करना है, सुखद करना है। पूरी काया से नाना विभाग कर अनुभव में लेना है। पगतली, पांचों उंगलियां, सुनने तक कुछ भी सुख नहीं है, आकुलता ही है। वाच्य अपनी मूर्त पर आकर हमने सुख को भोगना है और उसके लिए अपना सुझाव, अपनी प्रेरणा बलवान है। एड़ी, रखना, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा बाएं पैर। अपने धड़ भाग पर आइए। सीने का भाग, हृदय स्थान, हृदय
अत्यंत कोमल अंग है, इसकी हिफाजत करिए। अधिक से अधिक हृदय स्थान पर ठहरने का प्रयत्न करिए। पेट, नाभि का स्थान। अभी हम मूर्त शरीर से प्रभावित होते हैं, इसलिए कथनचित मूर्त से अभिन्न है, इसलिए इसके यत्न से हिफाजत करना है। इसके घात से हमारा भी घात होता है, इसलिए पूरी तत्परता से मूर्त शरीर की भी रक्षा करना है। पीठ का भाग, अपना पूरा आभ्यंतर मूर्त शरीर जो अपने स्वरूप से तीनों काल परमात्मा है, अपने को परमात्मा मानकर ही जीना है। हीन भावना उत्पन्न नहीं हो, अपने प्रति पूरी तरह आदर का भाव रखना है। ज्ञान कैसे समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।